कमाने वाली बहू। माँ, तुम हमारे साथ मुंबई चलो। बाबा थे तब अलग बात थी, अब तुम इधर गांव में अकेली कैसे रहोगी? बेटा, सूरज बोला। मैं सोच में पड़ गई। दिल का दौरा आने से पति की अचानक मृत्यु हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की खुद को समझाने की। 13वीं के बाद सब मेहमान चले गए। बेटा, सूरज और बहू शिखा दोनों इंजीनियर थे। बेटा और बहू के साथ रहने मत जाना, ऐसी मेरी एक सहेली ने कहा था, क्योंकि कमाने वाली बहू को बूढ़ी सास जरा भी पसंद नहीं होती। तेरे वहां जाने से उनकी स्वतंत्रता में बाधा आएगी और वह तुझे ताना मार मार के तेरा जीना हराम कर देंगे। जाने दो। भाई जब जिंदा थे तब उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी थी। ऐसी परिस्थिति में बेटा और बहू यह मकान बेच सकते हैं और घर के सब पैसे लेकर तुझे एक एक पैसों के लिए तरसाएंगे। बेटे और बहू के साथ जाने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। 65 साल की उम्र में मेरे घुटनों के दर्द की वजह से मुझे हमारा राशन दुकान चलाना भी आसान नहीं लग रहा था। 13वीं का पूरा खर्च बेटे ने उठाया, पर छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं था और हमने बचाए हुए थोड़े पैसे मुझसे खर्च हो गए थे। अब परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे पास 50 रुपए भी नहीं थे और यह बातें सोचने में मैं सूरज को कोई उत्तर नहीं दे सकी। इतने में शिखा बोली, माँ, मुझे बताओ कि कौन सी साड़ी रखनी है, मैं आपकी बैग पैक कर रही हूँ। जब शिखा ने ऐसा कहा तब मैं उसे कुछ नहीं कह पाई। चुप रहकर उनके साथ मुंबई आई। सूरज और शिखा यह दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हम सब साथ बैठकर खाना खाते थे। उनकी याद नहीं आनी चाहिए, इसीलिए दोनों मुझे बहुत खुश रखने का प्रयत्न करते थे। मेरा 7 साल का पोता आर्यन तो दादी दादी कहते हुए मेरे पीछे पीछे भागता था। मैंने कौन सी चीज मंगवाई कि वह मुझे तुरंत लाकर देता था। ये सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिलती थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के लड़के और लड़कियों को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते। खासकर बहू कमाने वाली होगी तो सास को ठोकरों पर रखेगी। लेकिन मैंने देखा कि ये सारी सिर्फ बातें थी। हर उंगली की तरह हर बहू एक जैसी नहीं होती। आज सब ने बाहर घूमने का प्लान बनाया था। हम सब मॉल में गए। उधर घूमते घूमते सूरज और शिखा एक दुकान में कुछ खरीदने के लिए रुके। मैं और आर्यन थोड़ा आगे गए। आइसक्रीम की दुकान देखते ही आर्यन बोला, दादी, मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर जैसे बिजली सी गिरी, क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं थे। दिन में कभी मुझे पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। अभी क्या करें? मेरा उदास चेहरा देखकर आर्यन वापस बोला, दे दो ना प्लीज। माफ कर बेटा, मेरी पर्स मैं घर भूल गई। मेरे ऐसे बोलते ही आर्यन मेरी तरफ एक अलग नजर से देखने लगा। उसको लगा कि आइसक्रीम लेनी नहीं है, इसीलिए दादी बहाने बना रही है। पर मैं क्या कर सकती थी? मुझे खुद ही शर्म आ रही थी। मैं कैसी दादी हूँ जो अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं लेके दे सकती। हमने बाहर ही खाना खाया। शिखा ने मेरे पसंद की काजू मसाले की सब्जी ऑर्डर की थी, पर मुझे वो पसंद नहीं आ रही थी। घर आने के बाद सब ने थोड़ी देर टीवी देखी। सूरज सोने गया। आर्यन को क्या चाहिए और क्या नहीं, वह देखने के लिए शिखा उसके रूम में गई। मैं भी मेरे रूम में सोने जा रही थी। तभी मुझे आर्यन की आवाज सुनाई दी, मम्मी, दादी बहुत कंजूस है। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ मम्मी, हम जब मॉल में घूम रहे थे तब मैंने दादी से आइसक्रीम मांगी तो वो कहने लगी कि मेरी पर्स घर पर भूल गई हूँ। यह अच्छा है क्या मम्मी? कंजूस दादी। आर्यन, क्या है? दादी के बारे में ऐसे बोलने से पहले तुमने सोचा नहीं क्या? तेरी दादी इस वक्त कितनी दुखी है, तू समझ नहीं सकता। दादी को कितना दुख है बेटा। बेटा, दादी और दादाजी गांव में साथ रहते थे। तभी अचानक दादाजी हम सबको छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे साथ रहते हैं, साथ उठना बैठना खाना पीना हम साथ करते हैं, हम सब अपना सुख दुख बांट लेते हैं, वही व्यक्ति जब अचानक हमको छोड़कर चला जाता है तो कितना दुख होता है, तू अभी नहीं समझ सकता। सोच, अचानक तेरी मम्मी पापा तेरे से बहुत दूर गए, इतने दूर कि वह कभी वापस नहीं आए, तब तुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? नहीं मम्मी, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता, आर्यन बोला।
बेटा, फिर सोच कि दादाजी के बिना तेरी दादी कैसे रहती होगी। ऐसी परिस्थिति में वह अपना पर्स घर भूल गई होगी। तूने उनको कंजूस कहा, उनका प्यार तुझे नहीं दिखा। जब भी तू स्कूल से आने में 5-10 मिनट लेट हो जाता है, तब वह बालकनी में खड़ी रहकर तेरी राह देखती है। उनके घुटने दर्द करते हैं तभी भी। बेटा, किसी के बारे में अपनी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। यह बातें सुनकर मुझे मेरी बहू पर बहुत अभिमान हुआ। उसकी जगह मैं रहती तो कदापि मैं मेरे बेटे को इतने अच्छे से नहीं समझा पाती। दूसरे दिन सुबह सूरज ऑफिस गया और आर्यन स्कूल। मिताली ऑफिस जाते जाते मेरे हाथ में कुछ पैसे देने लगी। ये क्या है बेटा, मुझे पैसों की क्या जरूरत है, मैं बोली। माँ, किसको कब पैसों की जरूरत पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाते हो, कभी दान पेटी में डालो, कभी आर्यन कोई चीज के लिए जिद की तो आप उसे खरीद कर वो चीज दे दो। पर बेटा, माँ, जब यही पैसे सूरज ने आपको दिए होते तो आपने मना किया होता क्या? नहीं ना। आपकी बहू भी कमाती है तो आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? शिखा का कहना सुन के मेरी आंखों से आंसू आने लगे। जो मेरा बेटा नहीं समझ सका वो मेरी बहू ने समझा। मेरी बहू जैसी बहू सबको मिले। मैंने भगवान से प्रार्थना की ऐसी बहू मुझे हर जन्म में मिले। लोग बिना कारण कुछ कमाती बहुओं का दुर्व्यवहार करते हैं और उसमें दोष निकालते हैं। कुछ बहुएं शिखा जैसी समझदार, सुलझी और बड़ों का आदर करने वाली भी होती है। थैंक यू।